हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फाउंडेशन ऑफ सल्तनत इन कश्मीर। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले राजा आया कौन था, मतलब रिंचना से स्टार्ट करते हैं हम। रिंचना था जो लद्दाख का बेसिकली रहने वाला था। रिंचना का फादर था जो जिसका नाम था LHANCHEN। मीनवाइल लैंचन ओंगुस। इसका टेन्योर था जो वो था 1290 टू 1320, मतलब 1290 से 1320 तक। इसी बीच ये जो लद्दाखी चीफ था इसकी एक बैटल होती है 1320 के अराउंड, जो कि बल्टिस के साथ होती है, जिसमें इसकी बुरी तरह से शिकस्त होती है और इसके बाद ये मतलब इसकी डेथ हो जाती है। तो इसका जो बेटा होता है रिंचना, ये यहाँ से भाग कर चला जाता है कहाँ पे, कश्मीर। तो ये कश्मीर अपनी जान बचा कर भागता है। तो तब कश्मीर का राजा कौन होता है, रामचंद्रा। तो वो रिंचना डिसाइडेड करता है टू सेटल इन द विलेज ऑफ गगनगीर। मतलब गगनगीर का एक विलेज था कश्मीर में उस टाइम पे, कि वहाँ पे सेटल हो जाए विद द परमिशन ऑफ रामचंद्रा टू होम द प्लेस बिलोंग टू। मतलब रामचंद्रा तब उस प्लेस का ओनर होता था जहाँ पे रिंचना गया था लद्दाख से भाग के। तो फिर उस रामचंद्रा के मतलब उस गगनगीर में एक क्या होता है, मतलब एक इन्वेजन होता है, किसका, जुल्जू मंगोल इन्वेजन। तो इस इन्वेजन में रिंचना जो होता है, मतलब रिंचना रिमेन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लर एंड वाज एम्प्लॉय बाय रामचंद्र टू इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। इसके बीच जब उनका इन्वेजन होता है, रिंचना मतलब वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है और रामचंद्रा के फेवर में उनके खिलाफ लड़ाई करता है जो कि जुल्जू मंगोल होते हैं। तो इससे रामचंद्रा भी मतलब उससे रिंचना से ठीक मतलब हैप्पी होता है। और रिंचना क्या करता है, अपनी ड्यूटीज़ बखूबी निभाता है और ख़ुद को प्रूव करता है एक एफिशिएंट एंड ग्रू इन्फ्ल्यूशन एज अ मतलब उसका कमांडर। तो ही वन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। इससे वो लोगों को कॉन्फिडेंस भी जीत देता है। और आफ्टर जब विड्रॉल हो जाता है जुल्जू का, ही असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस एंड बिगन टू एस्पायर द थ्रोन ऑफ कश्मीर। और वो क्या करता है, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस मतलब घोषित कर देता है और ख़ुद को कश्मीर का वज़ीर आज़म मतलब घोषित कर देता है। ही न्यू वेरी वेल द बीइंग स्ट्रेंजर। ने वो ये बात भी जानता है कश्मीर में अगर मैं एक अजनबी बन के रहूँगा तो वो चीज़ मेरे लिए अनसेफ है। तो इसलिए वो क्या करता है, मतलब रिंचना की बात कर रहे हैं हम। रामचंद्र का एक बेटा होता है, इसका नाम होता है रावण चंद्रा। तो उसको उसने पहले क्या किया होता है, प्रिजनर बना के रखा होता है, बट बाद में उसको इंडिपेंडेंट मतलब उसको छोड़ देता है, फ्री कर देता है। तो उसकी इसी मतलब क्यों छोड़ता है, उसका पीछे मेन मोटो क्या होता है कि मतलब इससे लोग भी मतलब सोचेंगे कि रिंचना कश्मीर के पीपल्स के साथ है, जो वो मतलब एक उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो ये उसकी मतलब माइंड सेट ऐसा प्लानिंग ऐसी होती है उसकी। तो वो उसको रामचंद्रा का जो बेटा होता है रावण चंद्रा, उसको फ्री कर देता है और उसको अपनी आर्मी में कमांडर इन चीफ बना देता है। एंड उसे टाइटल देता है रैना का, मीन्स लॉर्ड, एंड प्रज्ञा ऑफ लॉर एंड जगीर एंड मैरिड। और उसकी जो रामचंद्रा की बेटी होती है कोटा रानी, जो कि सिस्टर है किसकी, रामचंद्रा की, उससे शादी कर देता है रिंचना। तो इस्टेब्लिश मतलब इसका मोटो उसके पीछे भी यही होता है कि इस्टेब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी वंस अगेन। तो जोना राजा के मुताबिक डार्क डे जो होते हैं कश्मीर में वो डिसअपेयर हो जाते हैं इसके बाद। बट रिंचना के माइंड में एक और चीज़ चल रही होती है, कश्मीर की ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज जो होते हैं तब मुस्लिम्स होते हैं। तो वो सोचता है कि मुस्लिम्स हैं तो उनको मतलब कभी भी एज अ हिंदू रूलर इतना मतलब वो पसंद नहीं करेंगे। तो वो चाहता है कि मतलब वो क्या करे, इम्ब्रेस कर दे मुस्लिम मतलब इस्लामिज़म। तो ड्यूरिंग द पीरियड एक और मतलब आता है वहाँ पे सैयद सैफरुद्दीन, जिसको कॉमनली नोन एज ए मतलब बोलते हैं हम क्या, बुलबुल शाह बिलोंग करता है किससे, शुरवदरी ऑर्डर्स ऑफ सूफीज़, मतलब सूफी सेंट होता है, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लेटर ऑन ही इम्ब्रेस मतलब फिर उसके बाद जो रिंचन होता है वो क्या करता है, इस्लाम को इम्ब्रेस कर देता है, अपना देता है एंड अडाप्ट, और उसको एक नाम अडाप्ट लेता है जो कि बोलते हैं सुल्तान सदरुद्दीन। मतलब ये नाम इम्पॉर्टेंट है, सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से जब उसने इम्ब्रेस अपनाया तो वो जाना जाता था। किसकी एडवाइस पे उसने एक इस्लाम इम्ब्रेस किया था, बुलबुल शाह की। तो इस तरह से रिंचना जो है फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन जाता है कश्मीर का। तो इसके बाद आगे आ जाता है हमारा राइज़ ऑफ शाह मीर एंड द फाउंडेशन ऑफ सल्तनत इन कश्मीर। रिंचना की इसी के साथ मौत हो जाती है 1323 में।
और रिंचना का क्या आता है, लेफ्ट बिहाइंड अ सन, एक बेटा अपना छोड़ जाता है हैदर जिसका नाम होता है, जो कि होता है उसकी हिंदू वाइफ कोटा देवी से। तो कोटा देवी का जो बेटा आ गया जो हैदर है, जो कि मतलब रिंचना और कोटा देवी का बेटा है, तो इसको वो छोड़ देते हैं पालन पोषण इसका करने के लिए गार्डनशिप ऑफ शामिर के अंडर। मीनवाइल गाइस लोग बोलते हैं कि रिंचना का आगे सक्सेसर शामिर था, बट शामिर रिंचना का मतलब इसका ब्लड रिलेशन कुछ नहीं था इनका। ये अभी हम आगे बात करते हैं। तो हैदर जो है किसका, रिंचना का बेटा है और कोटा देवी का बेटा है। तो ये गार्डियनशिप होगी किसकी, शामिर के अंडर आ गया। रिंचना ट्रस्टेड काउंसलर, ये शामिर जो बेसिकली होता है ये रिंचन का क्या होता है, ट्रस्टेड काउंसलर होता है। एज हैदर वाज माइनर, हैदर बहुत छोटा होता है, तो इसकी मदर जो कोटा रानी है वो मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। एज अ वुमन लेडी मतलब हमारे इंडिया में इतना पावरफुल नहीं माना जाता इनको। बट अ किंगडम विदाउट सोवेनिटी लैब्स एनार्की, सो कोटा रानी अंडर, कोटा रानी मतलब कोटा रानी को और कई बंदे एडवाइस करते हैं, शाह मीर भी एडवाइस करता है। क्या एडवाइस करता है कि मतलब जब रिंचन मर जाता है 1323 में, तो उसके बाद कि मतलब एज अ कंट्री को कोई भी रूलर तो होना ही चाहिए। विदाउट रूलर मतलब उनको थ्रेट होता है कि कोई इन्वेजन हो जाएगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सो क्या करता है वो जो आ गया अपना कौन, शामिर और कई नोबल्स होते हैं उसके कोर्ट के एंड हाई ऑफिशियल्स, वो रिकॉल करते हैं उदयन देवा एक अनदर रूलर है जिसको वो रिकॉल करते हैं 1323 से 38 के बीच में। उदयन देवा जो ब्रदर है सुहा देवा का, फ्रॉम स्वात से, वेयर ही हैड लिविंग फ्रॉम जुलजू इन्वेजन। तो देन ही मेड किंग एंड मैरिड कोटा रानी, मतलब उसको बुलाया जाता है उदयन देव को, तो उससे शादी कराई जाती है किसी कोटा रानी की। तो कोटा रानी आ गई, कोटा रानी रिंचन की वाइफ, रिंचन मर जाता है उसके बाद विदाउट रूलर, वो सोचते हैं कि यहाँ पे मतलब हमारे एम्पायर को ख़तरा है, इसीलिए वो बुलाते हैं किसको, उदयन देवा को बुलाते हैं और कोटा रानी के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो उदयन देवा जो बेसिकली होता है वो एक मतलब कोवर्डली और इनकम्पिटेंट रूलर होता है। मीनवाइल की वो बहुत डरपोक सा और काबिल नहीं होता, काबिल जो भी होता है मतलब। सो द एक्चुअल रूल जो होता है वो फिर अंडर कोटा रानी के होता है, मतलब कोटा रानी एज अ वुमेन वही रूल करती है इनडायरेक्टली। तो जो उदयन देवा वो भी मर जाता है 1338 में। 1338 में उदयन देवा की डेथ हो जाती है। कोटा रानी के दो बेटे हो जाते हैं, एक आ गया अपना रिंचन से जिसका नाम है हैदर, जो कि है अंडर किसके, शामिर के अंडर पल रहा है, गार्डियन है जो शामिर किसका, हैदर का, जो कि रिंचन का बेटा है। तो दूसरा आ गया अपना कोटा रानी का जो कि उदयन देवा से है, उसका नाम होता है अपना क्या, नहीं उसका नाम नहीं मेंशन अभी यहाँ पे, तो उसका मतलब वो किसी गार्डियनशिप में होता है बाटा भिक्षाना। बट एम्बिशियस क्वीन इग्नोर द क्लेम ऑफ बोथ द थ्रोन एंड हरसेल्फ असेंडेड द थ्रोन, मतलब वो उन दोनों को छोड़ देती है पढ़ने के लिए वगैरह वगैरह, तो खुद असेंडेड करती है थ्रोन को 1338 से लेके 39 के बीच में। सपोर्ट मिलता है उसे लावनास का, बट शी स्टिल, उसको फिर एक ख़तरा होता है कि जो कि शामिर है, जो कौन है उसके रिंचन का जो बेटा है हैदर, उसका गार्डियन, वो पावरफुल हो रहा है काफ़ी, तो वो उसके एम्पायर पे मतलब ऑक्यूपाई कर सकता है उसकी थ्रोन। तो वो अपॉइंट क्या करती है, बाटा भिक्षाना जो होता है उसके चाइल्ड का एडवाइज़र, उसको अपॉइंट करती है। तो ये इंसल्ट जो होती है शामिर को बर्दाश्त नहीं होती, वो इससे मतलब काफ़ी भड़क जाता है। तो वो क्या करता है, कंस्पायर करता है एंड किल कोटा रानी और प्रिपेयर फॉर बैटल, कोटा रानी को बोलता है या तू मतलब तैयार रहा बैटल के लिए या मैं तेरे को मार दूंगा, मतलब तेरे पास दो ही हैं रास्ते, या तो मेरे साथ लड़ तो या फिर मैं तेरे को मार दूंगा, या तू मेरे से लड़ाई कर या फिर मतलब अपने क्या बोलते हैं रूल का जो भी है मेरे को एम्पायर बना दे, अपने एम्पायर का मेरे को रूलर बना दे। कोटा रानी वाज बिजाइड इन आंध्रा कोट न्यू हेडकोार्टर, मतलब उस टाइम पे कोटा रानी ने अपना न्यू हेडक्वार्टर बनाया होता है जो शिफ्ट करती है श्रीनगर से, कहाँ पे, आंध्र कोट में। हर आल सपोर्टर डिजर्टेड हर अल्टीमेटली, मतलब उसके जो सपोर्टर होते हैं उस टाइम पे सारे उससे अलग हो जाते हैं एंड ओब्लाइड टू सरेंडर, उसके पास और कोई चांस नहीं होता, वो शामिर को सरेंडर कर देती है और अरेस्ट हर अलॉन्ग विद अपने दो बेटों के साथ उसको उसके अंडर चली जाती है। और क्या होता है उसके बाद, नया रूलर हमें मिलता है कश्मीरी हिस्ट्री में जिसका नाम होता है शामिर, जो टाइटल जिसका आता है वो मतलब उस अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन के टाइटल से वो भी बाहर निकल के आता है। कॉइन्स इन द नेम्स, उसके नाम पे दो तीन कॉइन्स भी बनते हैं, खुतबा एंड स्ट्रक,
जोना राजा के मुताबिक कोटा रानी जब सरेंडर करती है शाह मीर को एंड शाह मीर उससे शादी करता है, बट कुछ दिनों के अंदर शादी के उसके जेल में डाल देता है उसको, कोटा रानी को, शाह मीर। बट कुछ पर्शियन क्रॉनिकल्स हैं जो कि कहते हैं, उनका मानना यह है कि जिस दिन कोटा रानी और शाह मीर की शादी हो रही थी वो चैम्बर में थे, तो उसमें कोटा रानी ने सुसाइड कमिटेड कर दी थी। दस एंडेड फाइनली द फर्स्ट फेज ऑफ किंगडम ऑफ शाह मीर विच वॉज रूल बाय हिंदू किंग। इसके मुताबिक हिंदू किंग्स थे जो जिन्होंने रूल किया था किंगडम ऑफ कश्मीर में, फर्स्ट फेज वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।